एक और नई अपडेट। माय नेम इज हिमांशु गुप्ता और आज की वीडियो में बहुत अच्छे अपडेट्स हैं जो आपकी जनरल अवेयर्स को बढ़ाएंगे, जो कि हेल्प करेगा आपको गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी जो इंटरव्यू राउंड होते हैं जीडी और पर्सनल इंटरव्यू, उसमें क्रैक करने को आपको हेल्प करेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मोटिवेशन की तरह काम अधूरे ना छोड़ें, लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते पहले अपडेट से। आरबीआई में अलाउ वन टाइम लोन रिकास्ट इन कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टूरिज्म एंड एविएशन। 4 सेक्टर से बता रखे हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एविएशन, टूरिज्म। ये 4 सेक्टर वो हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि हिट हुए हैं कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से इनको अभी नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अब देखते हैं इसमें इनको मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड करते हैं इनका, या फिर इनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है लोन की उसमें कोई नेगोशिएशन करके उसको कोई बेनिफिट पहुंचाएंगे जिन्हें भी बोरोवर को। डिपेंड करता है जिन्हें लोन दिया है और जिसने लोन लिया है, तो दोनों पार्टी आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कैसे इनको लोन रिकास्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, नो चाइना इन्फ्लुएंस ऑन अस ऐप मेजर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है अपनी कि पहले 59 ऐप्स बैन करी, उसके बाद 47 की क्लोनिंग ऐप बैन करी, उसके बाद उन सभी ऐप की जो कंपनियां हैं उनका कहना यही है कि भले ही चाइना की डायरेक्ट गवर्नमेंट का हम रहते हैं वहां पे, कोई डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा है हम पे। और जो सर्वर्स हैं जो जिसमें डाटा लीक होने की बात करेंगे, हम इंडिया में सेटअप करने को भी तैयार हैं, बल्कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एक बार एंट्री दे दो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यही कहना है कि ना, अब कोई भी चांस नहीं है इनका दोबारा वापसी आने का। अब तो इंडियन एप्स ही बनकर आएंगी ऐप इनोवेशन चैलेंज में, और देखते हैं कौन सी ऐप निकल कर आती है। NAFRA imposes 5-year ban on third auditor in IL&FS case। लास्ट वीडियो में से बताया था सीईओ थे डिलॉइट के, उनको 7 साल का बैन लगाया गया था ऑडिट करने से और फाइन भी लगाया गया था उनके ऊपर। अब तीसरे ऑडिटर के ऊपर भी जो इस ऑडिट में शामिल थे, स्टार्ट ऑडिट में, उनके ऊपर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। साथ ही 15 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है और रीजन सेम ही है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मटेरियल स्टेटमेंट को ना बताना, मटेरियल मैटर को छुपाना और ड्यू डिलिजेंस से काम ना करना, ग्रॉस नेग्लिजेंस, इन्हीं कारण की वजह से इनके ऊपर बैन लगा है। अमूल वाइडन्स ऑफ ब्रांड पिच। अमूल को तो आप सब जानते ही हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, नंबर ऑफ वैरायटी। अब कोविड-19 ऐसी डेंजरस सिचुएशन में इतना मतलब कि थ्रेट था सभी कंपनियों के लिए, इन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अब सबको वैक्सीन की दरकार है, लेकिन वैक्सीन अब तक नहीं बनती, सब अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई हल्दी का दूध घर में बना के पीता है, कोई अदरक का काढ़ा बना के पीता है, सब अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है, जैसे इनका चॉकलेट मिल्क आता है, इलायची मिल्क आता है, इन्होंने निकाला है टर्मरिक मिल्क, जिंजर मिल्क, तुलसी मिल्क, जिसको आप पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और अमूल का जैसे टैगलाइन कहती था, टेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें टेस्ट भी भरपूर होगा, तो आपको पीने में ही मजा आएगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। देखते हैं मार्केट में कब आता है, मेरे यहाँ पे तो अभी आसपास में नहीं आया है, और अगर आपने पिया तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा टेस्ट था। बेजोस, जुकरबर्ग, मस्क मेड $115 billion दिस ईयर। अभी तो बड़े लोग हैं भैया, टॉप 5 में इनका ही नाम आता है और इन्होंने $115 बिलियन इस साल बनाए हैं, अपनी नेटवर्क में ऐड करे हैं। ये तो होना ही है। जो इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी जी ने इतना 5th नंबर पर पहुंच गया वर्ल्ड वाइड, तो इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो अपनी नेटवर्क में ऐड किया ही होगा। कोटेक्स 655% इन वाइल्ड रन, 655% का उछाल आया है एक दिन के शेयर प्राइस में, और टोटल एक हफ्ते के अंदर जो शेयर प्राइस हाइक गए हैं वो है 2400% ऊपर। उसका मेन रीजन क्या है, वो ये है कि इनको एक इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस करने को कहा गया था जो कि इस्तेमाल होगा जेनिक मेडिसिन बनाने के लिए, जो कोविड से बचाएगी आपको। तो यूएस की गवर्नमेंट ने इनको लोन दिया, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस एकदम तेजी से बढ़ते हुए गए हैं और इनकी जो नेटवर्क जो मार्केट वैल्यूएशन है वो करीब $2 बिलियन हो चुकी है। बैंकर सजेस्ट 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन टू पीएम। कुछ दिनों पहले ही जो इतने भी पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है और एनबीएफसी, उन सबके चीफ लोगों ने इनके से बात करी है पीएम मोदी जी से वर्चुअली, जिसमें जितने भी चीफ बैंकर्स हैं उनका यही कहना है कि कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत जरूरी है इस वक्त बैंकों में भी और एनबीएफसी में भी। और इसका कारण यही है कि जो मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है बोरोवर्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो या इंडिविजुअल हो, साथ ही साथ बैंकों का मर्जर जिसमें वो वीआरएस बहुत लोग लेके जा रहे हैं स्टाफ, तो उनकी पेमेंट, इसके चलते जो इनकम है बैंक की वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और वो कम हो गई है और एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, एस्टिमेट ये भी है। तो इससे मार्केट वैल्यू जो इनके शेयर की है वो बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है।
तो कैपिटल इन्फ्यूजन ये है जिससे ये आगे बूस्टअप मिलेगा, जिससे इनकी जो इक्विटी कैपिटल बढ़ेगी तो ये आगे स्टेबल अपने आप को रख पाएंगे और आगे और लोन एडवांसेस दे पाएंगे। फ्रॉम रिकॉर्ड प्रॉफिट इंडिगो फ्लाइज इनटू रिकॉर्ड लॉसेस ऑफ 2844 करोड़ इन Q1। पहले 10% स्टाफ को रिट्रेंच कर दिया, उसके बाद 15 से 35% का सैलरी कट कर दिया, ऑल्दो अलाउंस बेसिस काटा था। और अब एक्चुअल रिजल्ट सामने आया Q1 का 28 से 40 करोड़ का लॉस हुआ है इंडिगो को। अमाउंट बड़ा है। अब देखते हैं कब ग्लोबल एयरलाइंस चालू होती हैं, कब ग्लोबल फ्लाइट्स चालू होती हैं, सिचुएशन प्री लॉकडाउन जैसी कब होगी एविएशन सेक्टर में। लेट्स सी। सेंटर नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे फॉर जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल AG। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो कंपनसेशन दे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन में जिसमें जो जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी कम हुआ है। अब उसका कारण यही है कि सबके बिजनेस हैम्पर हुआ है, तो उनकी इनकम कम हुई है, खर्चे कम हुए, लोग खर्चे नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी करते प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर वो भी कलेक्ट कम हो पाया, जिसकी गवर्नमेंट की इनकम कम हुई है। और जब इनकम ही कम हुई तो स्टेट को कहां से उनका शेयर मिलेगा, जिसके चलते स्टेट का कहना है कि हमें इसके बदले कंपनसेशन चाहिए। अब सिचुएशन ही निकल के आ रही कि मार्केट से बोरो करके फिर इनको कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन एजी का कहना यही है कि कंपनसेशन के लिए सेंट्रल ऑब्लिगेट नहीं है। यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स एट रिकॉर्ड 32.9%। 1939 से लेकर अब तक का सबसे डीप डाउनफॉल रहा है इकोनॉमी में यूएस की, 33% लगभग। आज से पहले भी जितने भी डाउनफॉल हुए थे इकोनॉमी वो लगभग 10% का रहा था, लेकिन इस साल 33% का रहा है। ये बहुत 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 ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। और जब यूएस तक की इकोनॉमी इतनी डाउन जा सकती है तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में तो क्या ही बोले। और उम्मीद करते हैं जल्दी से इसके कॉप अप करेंगे सब लोग। यंगस्टर्स शनिंग हायर एजुकेशन से इस गवर्नमेंट सर्वे। गवर्नमेंट का सर्वे होता है, इसमें दिखा रखा है कि लोग ज्यादातर अपनी एजुकेशन को अवॉइड कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और उसका कारण भी इसमें कहीं ना कहीं दे रखा है। और अटेंडेंस के बारे में दे रखा है कि लोगों की अटेंडेंस बढ़ी है। इसमें जो डाटा अटेंडेंस का दे रखा है 2014 और 2017 दे रखा है। 2 साल का डाटा है इस 14 और 17 का, जिसमें अटेंडेंस जो है बढ़ी है बच्चों की, और साथ में जो एजुकेशन बीच में ड्रॉप कर देते हैं उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है स्लाइटली। और गर्ल्स के केस में एजुकेशन छोड़ने का मेन रीजन मैरिज और घर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कहीं ना कहीं जेन्युइन रीजन है। लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, आगे पढ़ने नहीं देते। कलर टीवी इंपोर्ट्स बैक इन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। पहले चाइनीज है, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग मैन्युफैक्चर करती है चाइनीज की यहाँ पे इंडिया में, और उसके बाद टीवीज जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। लगभग 35% जो टीवी इंडिया में लेके जाते हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर आते हैं। अब वो चाइना, मलेशिया और वियतनाम से आते हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो पहले डीजीएफटी से आपको पहले इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके डिटेल प्रोसीजर है, वो अलग से वहां पे गाइडेंस दे रखी है डीजीएफटी की साइट पे जाके। इसका मेन रीजन है आत्मनिर्भर भारत को लेके, जिसमें आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा सभी चीजों को। अच्छा साइन है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी और इंडियन चीजें इंडिया में ही बनेंगी और वहीं पे इस्तेमाल होंगी। डीजल प्राइसेस डीप इन कैपिटल एज गवर्नमेंट रोल्स बैक टैक्स हाइक। पहले तो 30% का वैट था डीजल के ऊपर, जो कि अब लगभग 14-16% के करीब कर दिया है, जिससे करीब 8.36 पैसे कम हो गए हैं डीजल के पर लीटर। लोगों की जेब पे थोड़ा सा बेनिफिट पड़ेगा, कहीं ना कहीं खर्चे कम होंगे, सेविंग बचेगी। लास्ट अपडेट है गोल्ड डिमांड प्लंग 70% इन फर्स्ट क्वार्टर। पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि लगभग 50% का डाउनफॉल जाने वाला गोल्ड डिमांड में, एक एस्टिमेट था, आर्टिकल में छपा था। और अब जो एक्चुअल फिगर निकल कर आई है वो 70% डाउनफॉल रहा है गोल्ड की डिमांड में Q1 इस साल के जून एंड वाले क्वार्टर में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। और मुझसे कनेक्ट हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।